जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। लेबनान और सीरिया में पेजर्स का एक्सप्लोजन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है जिससे कि वहां पर 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और करीब 9 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये मेजर एक्सप्लोजन है क्या और पेजर होता क्या है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती जा रही है और अपग्रेड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 90s के एरा की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर कहा गया है कि अ वेव ऑफ एक्सप्लोडिंग पेजर्स इन लेबनान एंड सीरिया किल्स एट लीस्ट 8, और ये आंकड़ा एक और बढ़ गया है, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द हिजबुल्ला। हिजबुल्ला क्या है? लेबनान में रहने वाला एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके द्वारा इजराइल में लगातार रॉकेट हमले किए जाते रहे हैं। तो ये पेजर्स का एक्सप्लोजन हुआ है जहां पर मेनली लेबनान के इलाके में और सीरिया के इलाके में जिनके पास ये इक्विपमेंट था जिसको पेजर कहा जाता है, उसका एक्सप्लोजन होता चला जा रहा है। और एक्सप्लोजन कहां पर हो रहा है? एक्सप्लोजन कार में हो रहा है, एक्सप्लोजन जो है वेजिटेबल मार्केट में हो रहा है। जो व्यक्ति जहां है वहां पर ये आपका पेजर्स का एक्सप्लोजन लगातार होता गया और पूरे लेबनान सीरिया के हॉस्पिटल जो है पटे हुए हैं घायलों से, उनको जो है इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। बहुतों की हालात काफ़ी ख़राब हैं। हमने अभी तक सुना था मोबाइल एक्सप्लोजन के बारे में, कुछ उसी तरीका का एक्सप्लोजन पेजर्स का रहता है। पेजर्स कुछ इस प्रकार का दिखता है, या फिर अभी मैं उसकी आपको इमेज दिखा देता हूं जिससे कि आप सभी समझ जाओ कि पेजर्स का रूप क्या होता है। तो इसको कहते हैं पेजर, ठीक है। अलग अलग कंपनीज के द्वारा इस पेजर को बनाया जाता है। अ पेजर ऑल्सो नोन एज अ बीपर और ब्लीपर इज अ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट रिसीव्स डिस्प्ले अल्फा न्यूमेरिक और वॉइस मैसेजेस। इसमें होता क्या है कि आपको सिर्फ मैसेज आएंगे, जैसे लिखा रह गया हाय दिस इज दिव्यांशु पांडे, योर सेशन विल स्टार्ट एट 9 AM। आपको ये मैसेज मिल गया। तो दो तरीके के आपके बीपर्स होते हैं। बीपर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी मैसेज आता है तो बीप बीप का साउंड आता है। तो एक होता है वन वे पेजर्स, यानी कि सिर्फ आपको मैसेज रिसीव होंगे। एक होता है टू वे, यानी कि आप रिसीव भी कर सकते हो और अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो। मैसेज वॉइस मैसेज के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो अल्फा न्यूमेरिक ABCD 1 2 3 4 के फॉर्म में आपका हो सकता है। तो इस डिवाइस का इस्तेमाल जो है लेबनान और सीरिया में कई लोगों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है हम सभी जानते हैं क्यों किया जाता है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है और यहाँ पर लिखा है कि फॉर 11 months वी आस्क्ड हिजबुल्ला टू स्टॉप लॉन्चिंग रॉकेट्स बट दे डिडंट सीम टू गेट द मैसेज, सो वी डिसाइडेड टू पेज देम। मैसेज रिसीव्ड लाउड एंड क्लियर, स्टॉप लॉन्चिंग रॉकेट एट अस, यानी कि एक प्रकार से व्यंग उनके ऊपर कसा गया है। हिजबुल्ला लेबनान के सदर्न पार्ट को कंट्रोल करते हैं और लगातार वर्षों से वो इजराइल के नॉर्थ इलाके की तरफ फायरिंग करते जाते हैं। और अभी आप देख ही रहे हो कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध शुरू है। हमास का लीडर अभी 2 महीने पहले ही हनिया जिसका नाम था, ईरान में मारा गया था। और उसके बाद यमन के हौथी ने और लेबनान के हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर अपना अटैक काफ़ी तेज कर दिया था। तो इजराइल ने ये प्लान पहले काफ़ी से बनाए रखा था। अब देखिए ये इसके पीछे कौन है। अब यहाँ पे तो गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन ये क्लियर है कि जहाँ तक इस अटैक के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है, ऐसा कहना है हिजबुल्ला, सीरिया और ईरान का। A US official said Israel briefed the US on the operation in which small amounts of explosive secreted in the pagers were detonated। ठीक है। अब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है कहा जा रहा है कि ताइवान के द्वारा किया जाता है और उसी कंपनी को जो है इजराइल के मोसाद ने कह दिया था कि आप इसमें जो है एक्सप्लोजिव लगाइए और जब वक्त आएगा, जब हमको ज़रूरत होगी तो उसका एक्सप्लोजन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक साइबर अटैक है और कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि हम संख्या बल पर जो है दूसरे पर हावी हो जाएंगे तो उसकी सोच इस हमले से अब
काफ़ी ढीली पड़ जाएगी और पूरा ईरान, सीरिया, लेबनान काफ़ी डर में है ना। और ईरान के शायद जो इन्वॉय हैं उनको भी जो है घायल होना पड़ा है, क्योंकि उनके द्वारा भी इस बीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक संगठन बनाए रखा है कि जिससे कि इजराइल को परेशान किया जा सके। इजराइल भी अकेले इन सभी से आपका लड़ रहा है। द ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप ब्लेम्ड इजराइल फॉर द डेडली एक्सप्लोजन विच टारगेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेथ ऑफ पीपल एंड शोड साइंस ऑफ बीइंग अ लॉन्ग प्लांट ऑपरेशन। तो ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये काफ़ी समय से आपका चल रहा है। तो पूरे आज के दिन में पूरे जितने भी मीडिया हैं उनमें जो है यही हेडलाइन आपकी चल रही है कि किस प्रकार से इजराइल के द्वारा ये अटैक करवाया गया है। लेबनान्स फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम्ड व्हाट इट कॉल्ड एन इजरायली साइबर अटैक, और यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने कंप्लेंट एक दाखिल कर दी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है एक प्रकार का सोफिस्टिकेटेड है, जिसको मेनली मोसाद अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया करती है। और इस मैप को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेबनान, इजराइल और सीरिया का मैप है। अब वाई डू हिजबुल्लाह यूज पेजर्स? तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनको ट्रैक ना किया जा सके। मोबाइल पर सब क्या होते हैं, ट्रैक हो जाते हैं, इस पर ट्रैक हो नहीं पाते हैं। सिर्फ आपको मैसेज आएगा जाएगा, बाकी ये बंद ही रहेगा ना। हिजबुल्लाह हैज वेरी कॉशियस विथ इट्स कम्युनिकेशन। प्रीवियस एयर स्ट्राइक टारगेटिंग देयर प्राइवेट मीटिंग हैव हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस। इसके लिए जो है उनके द्वारा इस प्रकार के पेजेस का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और जिससे कि उनको जो है आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सके और उनको इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस आपका ना पकड़ पाए। लेकिन हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी हाई है, और जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बाकी सब नारा ही लगाते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस्ट से सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वॉरी 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।